नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज आपके लिए फिर से एक बार 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। क्लास नंबर 9 5 क्वेश्चंस आप नोट कर लें कहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस। यूपी टेट, ग्रुप रेलवे ग्रुप डी, अग्निवीर और किसी भी स्टेट की पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर में मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और हल्का फुल्का चेंज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहता है, क्वेश्चंस का टाइप यही रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जल्दी से। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है। यदि उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो, हमने मान लिया जो उसका लागत मूल्य यानी सीपी क्या है, हमने मान लिया 100 रुपए। कितना है सीपी? उसका 100 रुपए है। अब जब वो 15% में बेचेगा, समझना मेरी बात, जब वो 15% में बेचेगा तो पहला सीपी क्या है? तो 100 रुपए चीज को अगर आप कोई चीज लाए हो, उसको 15% लाभ पे बेच रहे हो, यानी क्या हो गया? उसका जो लाभ उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 115 हो जाएगा। फिर इसने कहा है कि अब उसने क्या करा, 18 रुपए अधिक में उसको बेचा है, तो उसका लाभ कितना हो जाता? 18% हो जाता है। तो सेकेंड, ये तो आ गया आपका 15% लाभ। ये कितने पे आया? 15% लाभ पे आया। लेकिन अब जो सेकेंड आया इसका दूसरा, इसने कहा कि बढ़ा के बेचना है, वो कितना आएगा? 118 आ जाएगा। तो पहला विक्रय मूल्य कितना था? 115 था। अब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 118 हो रहा है। तो आपने कहा इन दोनों का अंतर कितना आया? तो आपने कहा जी 3 अंतर आया। यानी कि पहले वाले विक्रय मूल्य में जब आपने 3 रुपया बढ़ा के बेचा होगा, यानी कि 118 में बेचा होगा, तभी आपको 18% लाभ हुआ होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो उसने पैसे अधिक बढ़ा के बेचे, वो कितने बचाए हैं? 3। इस 3 की वैल्यू जो क्वेश्चन है वो कितने के बराबर है? 18 के बराबर है। आपसे पूछा गया था उसका लागत मूल्य। हमने लागत मूल्य कितना मान रखा है? 100 मान रखा है। और वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में जहां कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे हमेशा लागत मूल्य, क्रय मूल्य या खरीद मूल्य को 100 मान के ही क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो हमने सीपी निकाली। सीपी मतलब लागत मूल्य, 100 की वैल्यू निकालनी है आप। कितना गुना हो रहा है? 6 गुना हो रहा है। इसको भी आप 6 गुना कर दो, यानी कि उस वस्तु का लागत जो मूल्य है कितने हैं? 600 रुपये उस वस्तु का लागत मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए बी सी, 600। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आपने कहा जी 15% लाभ पे बेच रहा है, फिर कितना? 18% लाभ पे बेचा है। 15% लाभ पे बेचा है इसने, प्लस और फिर इसने बेचा है 18% लाभ पे बेचा है। तो आपने ये देखा कि अगर सीपी अगर हमारा 100 रहा होगा, तो 15% से 18% यानी कितनी बात हो, कितना बढ़ गया है? तो आपने कहा जी यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, 3%। इस 3% की वैल्यू ही कितने के बराबर है? क्योंकि 18 रुपये अधिक बेचा है, 18 के बराबर। और सीपी क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ से आप 100% सीपी आप निकाल लो। तो यहाँ से भी कर सकते हो। बात वही है, मैंने आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया है, यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 600 रुपये आ जाएगी। यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चंस ऐसा नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। बहुत से लोग तो इसको भी नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 60 मीटर है। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग है। इस मार्ग में जड़ने मतलब लगाने के लिए 50 बाई 50 यानी 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि वर्गाकार हो गया, आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? देखो, एक आयताकार पार्क है, हमने ये पार्क बना लिया आयताकार, यहाँ से लेके ऐसे बना लिया। कह रहा है इसकी जो लंबाई है, लंबाई हमने जो भाई कर दिया 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर है। और जिसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। ये 60 सेंटीमीटर कर देंगे यहाँ से। 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। फिर ये कह रहा है इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। मध्य का मतलब ये होता है कि एक आपका ये बन गया 5 मीटर चौड़ाई का, और एक आपका ये बन गया 5 मीटर चौड़ाई का।
अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं तो कह रहा है कि इसमें पत्थर लगाया गया है। पत्थर कहाँ लगाया गया है? पत्थर इस रास्ते में लगाया गया है। इस वाले ये जो रास्ता बन रहा है ना आपका, ये रास्ता है, इस रास्ते में पत्थर लगाया गया है। यहाँ पे इसमें भी लगाया गया होगा, यहाँ पे सारे में। इस रास्ते में ये जो हमारा 5 मीटर चौड़ाई का वाले दो मार्ग लिखे ना, दो मार्ग हैं, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, मध्य में हो जाएगा। इसमें क्या करा है इसने? पत्थर लगाया है, वो भी कितने? 50 बाई 50 के, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि वर्गाकार पत्थर लगाया है जिसकी एक भुजा कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इस रास्ते में, ये जो रास्ता है, इस रास्ते में लगाने के लिए कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के उसमें एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, हमें पूरे पत्थरों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। कैसे निकालेंगे? देखो, अब देखो, हमने कैसा करते हैं, पहले ये जो लंबाई वाला रास्ता है, लंबाई वाला, इसको निकाल लेते हैं। तो आपने कहा सर यहां से लेके यहां तक 80 सेंटीमीटर हो गया, और ये चौड़ाई आपको मालूम कितनी है? ये कितनी है? 5 है। ये जो चौड़ाई है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 है। और ये क्या है? यहां से लेके यहां तक कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो हमने पहले लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, तो आप कहोगे सर ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 80 है, चौड़ाई कितनी है? 5 है, 80 गुणे 5। हमारे इस रास्ते का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया, इस वाले का, इस वाले रास्ते का लंबाई, जो रास्ता लंबे में है बीच में, उसका मालूम पड़ गया। प्लस अब हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये वाला जो चौड़ाई वाला रास्ता है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब होगा इसकी लंबाई क्या है? तो आपने कहा जी लंबाई इसकी कितनी? 5 ही आ रही। कितनी आ रही? 5। और चौड़ाई कितनी है इसकी? अगर चौड़ाई की हम बात करेंगे तो लंबाई कितनी इसकी? लंबाई 5 है, चौड़ाई कितनी है? तो आपने कहा जी चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी जो चौड़ाई जो है वो कितनी? 60 है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसकी, ये लंबाई कितनी है? चलो 60 कर दो, 5 कर दो आप, 5 इंटू 7। अब इसके बाद एक काम ये करना है आपको, यही मेन पॉइंट है कि आपने जब इस रास्ते का क्षेत्रफल लिया, इस वाले रास्ते का, इस वाले रास्ते का आपने जब क्षेत्रफल लिया इसका, और फिर आपने इसका लिया, तो हुआ क्या? ये जो एरिया है, अब जो एरिया मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखना आप, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, आपने इसको 2 बार काउंट कर लिया है। तो ये तो है नहीं कि आप पत्थर के ऊपर पत्थर लगा दोगे भाई, पत्थर के ऊपर पत्थर तो नहीं लगाओगे ना आप। तो आपने जब इस वाले एरिया को अगर आपने इसमें काउंट कर लिया, तो इस वाले में नहीं काउंट करना पड़ेगा। यदि आपने इसमें, इस वाले में काउंट कर लिया है, तो आपको इस वाले में काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा? हमने इस वाले में काउंट कर लिया, और इस वाले में हम काउंट हमने अभी भी कर लिया है, लेकिन अब इतने एरिया को, इस बार एक वाले को हटाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं लगता है। तो हमने कहा ठीक है, इस वाले एरिया को एक बार आप घटा दो। तो जब आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा? इसमें आपको मालूम है कितना है लंबाई चौड़ाई, क्या? ये 5 5 है। तो 5 इंटू 5 घटा दो आप, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल, जो रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या आएगा? वो यही आएगा। तो कर दो, 8 पंचे 400 प्लस 6 पंचे 30, 300 माइनस 55 25, 4 3 7, 7 में से 25 जाएगा, यानी 675 वर्ग। अब क्या है ये? आपका क्या दे रखा है यहाँ पे? मीटर है ना, वर्ग मीटर। हमें रास्ते का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया 675 वर्ग मीटर। अब पत्थरों की संख्या निकालनी है आप, तो निकाल लो पत्थरों की संख्या। तो हमने बताया, क्या बताया था अभी आपको, कि कुल कुल जो रास्ते का क्षेत्रफल है, उसमें एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे दो आप। कुल कितना है? 675 है। और एक का कितना है? एक का कितना है? 50 इंटू 50 है। तो 50 इंटू 50। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है वर्ग मीटर में। किसमें आ रहा है? वर्ग मीटर में। नीचे जो पत्थर का क्षेत्रफल दिया है उसमें दिया है वर्ग सेंटीमीटर में। तो आप एक काम करो, वर्ग मीटर को अगर वर्ग सेंटीमीटर में आप चेंज करोगे तो क्या होगा? आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा कितने से? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे आपको 100 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। अब 2 बार क्यों गुणा कर रहे हैं? इसका रीजन है क्योंकि यहाँ क्या है? वर्ग लिखा है। वर्ग, वर्ग मतलब कि 2 बार। वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर अगर आप बताओगे तो आपका एक
मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वर्ग लगा है तो 100 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा किसमें चेंज हो गया, ये सेंटीमीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में आ रहा। तो सॉल्व कर लो आप। 50 दूनी 100 2, 50 दूनी 100 2, 2 दूनी 4, 675 में आप 4 का गुणा कर दो। 5 चौको 20, हाथ से लगा 2, 7 चौको 28, 29, 30, 3 छत्तीस, 6 चौको 24 और 3 27, यानी कि कुल मिला के 2700 पत्थर हमारे लगेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1 रुपए 25 पैसे के प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका लाभ कैसे होता है। देखिए सीपी लिखा है यहाँ पे और एसपी है। हमने लिख लिया यहाँ पर रुपए और यहाँ लिख ली वस्तु। कह रहा है कि क्या क्या बोल रहा है, 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और कह रहा है 1 रुपए 25 पैसे या 1.25 रुपीज में प्रति वस्तु देखो क्या लिखा है, प्रति वस्तु यानी एक वस्तु। अब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, क्वेश्चन कौन सा है, ये नींबू संतरे टॉफी वाला क्वेश्चन है, ये अंडे वाला। ठीक है, 5 रुपए में 7 अंडे खरीदे और 6 रुपए में 5 अंडे बेच दिए, तो उसमें लाभ या हानि क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने की सबसे अच्छी तरीका क्या है कि आप जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी यानी वस्तु या आर्टिकल, इसको आप बराबर रखो। अगर आपने 10 वस्तुएं खरीदी हैं तो 10 वस्तुएं ही आपको बेचनी पड़ेंगी। अगर आप 10 वस्तु खरीद के ला रहे हो तो आप 10 वस्तु को ही बेचो आप। तो हमने कहा ठीक है, हमें तो ये मालूम है कि 1 रुपए की एक वस्तु जो बेच रहे हैं 1 रुपए 25 पैसे में बेच रहे हैं हम। तो हमने कहा एक काम करो, इस वाले में ना यहाँ पे 10 का गुणा कर दो आप। जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 और 0 2 अंक के बाद सुन लो, यानी 12 रुपए 50 पैसे की हो जाएगी ये। अब आपका सॉरी एसपी सेलिंग प्राइस। अब आपने ये देखा कि जो 10 वस्तुएं आप लेके आ रहे थे 8 रुपए में, उन्हीं 10 वस्तुओं को कितने में बेच रहे हो, 12 रुपए 50 पैसे में। तो मैं आपसे बोलूं कि सीपी कितना है, 8 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 12.5 रुपए है। तो कितने का लाभ हुआ, तो आपने कहा जी लाभ हो गया यहाँ पे, लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो 4.5 रुपीज का लाभ हो गया यहाँ पे। लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, आप निकाल लो। क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना है, 8 है, ऊपर कितना आ गया, लाभ आ गया 4.5 और इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा दो आप। सॉल्व करना है, कर सकते हो आप, आसानी से कर लो आप इसको। 2 चौको 8 होता है, 2 चौको 8, 25 चौको होता है 100। इसको काट लो, 4.5 रहेगा इसे और यहाँ पे आ जाएगा बॉयस 12.5 आएगा, कितना आएगा 12.5। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा आप, या फिर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो, दो तरीके हैं, 9 बटे आप कर लो, 9/2 कर लो और यहाँ 25/2 कर लो आप। 25 नवैया होता है 225 बटे 4, 4 का भाग दे लो आप, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 छंग 24, एक बचेगा और 0.25, एक में 0.25, यानी कि हमें सब मिला के क्या हुआ, 56.25% का वहां पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है, अगर आप कह दो कि एक काम करता हूं सर कि मैं तो रुपए को बराबर करूंगा, किसको बराबर करूंगा, रुपए के बराबर करूंगा। जब आप क्वेश्चन को आर्टिकल्स बराबर कर दोगे, जब आप आर्टिकल्स वस्तुओं को बराबर कर दोगे तो ऑलरेडी क्वेश्चन किस में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा। और रुपए में क्या होता है, हमेशा हम लेते हैं यहाँ पे क्या, क्रय मूल्य लेते हैं। जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो क्रय मूल्य हम उसका बेस मानते हैं। लेकिन जब आप रुपए को बराबर कर दोगे तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा आर्टिकल्स में, वस्तुओं में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पर
वहां पर लाभ या हानि निकालने के लिए जो वस्तुएं बेची जाती हैं हम उसको यहां पे रखते हैं। डिटेल में जानना है, सीखना है तो मेरे YouTube चैनल पे आप जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने बड़ा कॉन्सेप्ट तरीके से मैंने बताया है वहां पे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। कई जगह ऐसा होता है, चलो हमने तो यहाँ 10 से गुणा कर लिया, लेकिन कई जगह क्या होगा, वस्तुओं को सेम करने में क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वस्तु आप बराबर करोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहां क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको रुपए आपको सेम करनी पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, वहां आप रुपए सेम कर लो। आप जब रुपए सेम करोगे तो यहाँ पे जो आया है, जो ये 8 आया है, फिर ये 8 नहीं आएगा। अगर रुपए हमारे सेम हो जाएंगे, वस्तुएं हमारी यहाँ 10 है या 15 है, अगर यहाँ 10 है या 15 है तो 15 का लाभ हो गया आपको, 5 का लाभ। लेकिन लाभ किस पे हुआ है, इस 15 वाले पे। तो बेची जाने वाली वस्तुओं को आधार मानते हैं हम। लेकिन कोशिश ये करो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा ना, तो आप वहां पे आर्टिकल्स, जो हमारे वस्तुएं हैं, अंडे हैं, मछली हैं, जो भी हैं, टॉफी हैं, संतरे हैं, आप उनको बराबर कर लो। सिंपल तरीके से आपको मालूम है कितने रुपए में लेके आए, कितने रुपए में आप उसको अधिक में बेच रहे हो, उतना आपका लाभ हो जाएगा और क्रय मूल्य से उसका लाभ परसेंट निकाल लो आप। क्वेश्चन नंबर 4, 3,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही वार्षिक दी है। ठीक है, टाइम देखो, टाइम दिया है 2 years + 4 month। अब हमारी जो रेट है हमारा कितना है, 10% है। 10% क्या है, वार्षिक है। तो शुरू के 2 साल के लिए हमारी रेट क्या 10% रहेगी। लेकिन 2 साल के बाद जैसा ही हमारा तीसरा टर्म लगेगा 4 महीने वाला, तो वहां पे हमारी रेट क्या हो जाएगा, उसके लिए रेट क्या होगा। तो आपने कहा जी 12 माह, 12 माह के रेट क्या है, 12 माह के लिए रेट है आपकी 10%। तो 4 माह के लिए रेट क्या हो जाएगी, 10/12 इंटू 4, 4×3 = 12, यानी कि 10/3%। और 10/3% की अगर वैल्यू हम करें तो 1/30 होती है। क्या होती है, 1/30। अब सॉल्व करो कि मूलधन क्या है आपका, मूलधन है 3,000 रुपये। तो पहले साल के लिए मूलधन पहले साल के लिए क्या है, 10% है। आप 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो 3,000 का 1/10 निकालोगे आप, कितना आएगा, 300 आ जाएगा यहाँ से। फिर दूसरे साल में चलो इसका निकालेंगे 1/10, क्योंकि 2 साल तक हमारी क्या है, 10% ही रहेगी यहाँ पे। तो इसका निकालोगे फिर ये 300 आ जाएगा इसका। अब 300 को निकालोगे 1/10 तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो ये एट द रेट ऑफ 10% आया था पहले साल में, ये एट द रेट ऑफ 10% आया था। लेकिन अब जो हमको निकालना है तीसरे टर्म में, वो हमको निकालना है एट द रेट ऑफ कितना, 10/30%, 10/30% के हिसाब से हमको निकालना है। अब अब इस वाले में ये जो हमारा तीसरा टर्म आया है, जहां पे केवल हमें 4 महीने का ब्याज चाहिए, तीसरे टर्म में 4 महीने का हमें ब्याज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे रेट हमारी क्या है, 10/3%। इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है, 1/30 आ रखी है। तो 3,000 का 1/30 निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 300 का 1/30 निकालोगे कितना हो जाएगा, 300 का 1/30 निकालोगे तो 10 आ जाएगा। फिर 300 का 1/30 निकालोगे, ये भी 10 आ जाएगा। और फिर 30 का 1/30 निकालोगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब इन सबको उठा के आप जोड़ दो, 3×3 = 6, 700 आ गया यहाँ पे। 40, 50 और 51, 51, यानी कि सब मिला के वो जो वार्षिक, सॉरी चक्रवृद्धि जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 751 रुपये आएगा। आप इसको कह सकते हो ABC, 751 रुपये आएगा। एक तरीका और भी है आपका, एक तरीका इसमें करने का और भी है। कैसे कर सकते हैं, आपने इतना कर लिया होगा, और वो तरीका भी बता दे रहा हूँ मैं यहाँ से आप इस वाली लाइन को हटा दो। आपने कहा सर ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ और तरीका बताओ मुझे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा कोई नहीं, इसको भी आप एट द रेट ऑफ 10% पे ही निकालो। आप पहले एट द रेट 10% पे निकाल दो आप, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ 300 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 30 आएगा, और प्लस कितना आएगा, 1 आएगा। भाई 10% पे क्या हो, 1/10 आता है, इसका निकाल लिए 300 आया, इसका निकाला 30 आया, इसका निकाला 30 है, इसका निकाला, सॉरी, 10, 30, 300, 30, 30, और इसका आएगा 1/10, 3 आएगा, सॉरी 3।
अब नीचे वाले को हटा दो एक मिनट के लिए। तो हमने आपसे ये कहा कि तीसरे टर्म में कितना आया, 3। तीसरे, केवल तीसरे साल का देखो आप, तीसरे साल या कहते हैं 12 माह का सीआई कितना है। तीसरे साल या 12 माह का सीआई कितना है, तो आप कहोगे 30, 30, 60, 363, 363 कितना है, 363 है। हम केवल तीसरे साल की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा गया है 4 माह के लिए, पूछा गया है 4 माह के लिए, ये तो पूरे 12 माह का आया, 12 माह का आया, 4 कितना है, तो हम 4 माह का निकाल लें। यहाँ से कितना आएगा, आपने कहा 363 में 12 का भाग देके 4 का गुणा कर दो, 4 3 12, 121 आ गया आपका। 121 आगे किसका आया है, 4 माह का। तीसरे टर्म में 4 माह का जो हमारा सीआई आया कितना, 121 आया है। अब आप क्या करो, इस वाले में 2 साल वाले में इस 4 माह का, इस 4 माह वाले को, इस 4 माह वाले को आप जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 कितना हो जाएगा, 600 प्लस 30 और प्लस 121, तो सब मिला के आ जाएगा आपका 3 2 5 6 7, 751 रुपये। यहाँ से भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप अगर यहाँ पे रेट चेंज करके करना चाह रहे हो तो वैसे कर लो। आपका दोनों ही तरीके से आंसर आपका सेम आएगा। भाई 2 साल का यहाँ निकल आया, तीसरे साल का पूरा पूछा नहीं गया, 4 माह का पूछा गया है, 12 माह का तो पूरा इतना हो रहा है, इसको जोड़ के कितना हो रहा है, 363 हो रहा है। तो हमने 4 माह का निकाल लिया, 363/12 इंटू 4, 121 आया। 121 को 2 साल वाले में जोड़ दो आप, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, एक लंब वृत्ति शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि और उसके आधार के अर्धव्यास मतलब त्रिज्या में 50% की करने पर कमी करने पर आएगा यहाँ पर, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में बिल्कुल सेम क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही। पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन में। आयतन में पूछा गया है कि कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, परसेंट शब्द लगा दिया। तो जब भी परसेंट शब्द लगा देगा तो क्या करना है आपको, ये कांस्टेंट जो वैल्यू है, ये जो स्थिर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको लेके नहीं चलेंगे, इसको आप अपने मन में मान लेंगे ये है ही नहीं। तो हमें मतलब कितना है, हमें 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 मतलब है आर स्क्वायर एच से मतलब है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी परसेंटेज की बात करेंगे तो हमें जिससे तुलना करना होगा, कोशिश ये करेंगे कि शुरुआत में जो भी हमारा प्रारंभिक जो हमारा वैल्यू हो वो किसी तरीके से 100 बन जाए। तो 100 बनने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, आप आर मान लो यहाँ पे 10 और एच मान लो यहाँ पे 1। थोड़ा और पास में कर देता हूं मैं, आप आर मान लो यहाँ पे 10 और एच मान लो आप यहाँ पे 1, तब जाके आपका आपका आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 100 आ जाएगी आपकी। बताया तो पिछली वाली क्लास में। R1 कर दो, H1 कर दो, ये कर दो। अब वो कह रहा है कि इसमें इसमें अर्ध व्यास में कितनी, कह रहा है अर्ध व्यास में 50% की कमी कर दी गई। तो R2 आपको मालूम है किसी चीज में 50% की कमी करने का मतलब कि उस चीज को आधा कर देना होता है। क्या होता है, 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधा कर दिया आपने। तो आपने कहा ठीक है इसमें 50% की माइनस कर दिया, 50% की इसमें कमी हो रही है। तो जब इसमें 50% की आप कमी करोगे तो आधी हो जाएगी, 10 चीज है तो आधी कितनी हो जाएगी, 5 बचेगी। तो हमारा मालूम पड़ गया। अब जो उसकी त्रिज्या है, अब उसकी त्रिज्या कितनी बची है, 5 बची है। इसकी ऊंचाई वाले में आ जाओ। ऊंचाई वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है ऊंचाई वाले में कह रहा है 200% की वृद्धि कर दी गई, प्लस लगाया और 200% की क्या कह रहा है यहाँ पे वृद्धि कर दी गई। आपको मालूम होना चाहिए अगर एक में अगर एक में 200% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 300% निकाल लो एक का। भाई जैसे 50% की वृद्धि करते हैं 150% निकालते हैं, 20% की वृद्धि होती है तो 120% निकालते हैं। तो एक का निकाल लो आप कितना, 300% निकाल लो आप डायरेक्ट यहाँ से 300% निकालोगे। एक 300
और बटे 100 कितना आ गया 3। यानी इसकी हाइट जो पहले 1 थे कितनी हो गई 3 हो गई है। जो इसका अर्धव्यास 10 था वो कितना हो गया 5 हो गया है। आप इसका यहाँ से आयतन निकाल लो आप। आर स्क्वायर एच पचम 25 पचम 25 और इंटू 3 75। यानी कि अब इनका जो आयतन आ रहा है वो आ रहा है 75। और पहले कितने आ रहा था, पहले कितना आ रहा 100 आ रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर कितने का आ रहा है, पहले 100 आ रहा था आयतन, अब वही आयतन आ गया 75, तो कितने का अंतर आ गया। तो आपने बोला कि सर ये 25% की क्या हुआ आयतन में, क्या हुआ आयतन में 25% की कमी हो गई। पहले 100 था, अब 75 रह गया, यानी 25% की इसके आयतन में कमी हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ से, 25% की कमी। उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। प्लीज 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 अगर आपकी ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वीडियो आपको समझ में आता है, तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी बोला नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।